नमस्कार दोस्तों, आज हमने अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर लिया है। इस चैप्टर में 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, आगे भी आने की पूरी संभावना है। यह प्रश्न हमने रेलवे ग्रुप डी की किताब से लिए हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मान लेते हैं जो हमारा 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला नमक है वो x kg है। यहाँ पर हम x kg लिख लेंगे, और जो 80 रुपये वाला है वो y kg है, यानी कि y किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम यानी 50 और x इसी गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे ये 50x प्लस यानी 50 रुपये किलोग्राम वाला और 80 वाला, तो 80 और 22 बराबर इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि मिश्रण कर दें, यानी कि x किलोग्राम को और y किलोग्राम को। तो ये मिश्रण हो जाएगा 60 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि इससे हम 60 से गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिखें 50x प्लस 80y बराबर 60 की इसमें गुणा कर देंगे तो जाएंगे 60x प्लस 60y। जिस 60x में से ये 50x इधर ले आए और ये 80y यहाँ पर लिखे हैं, 80y में से ये 60y इधर ले आएंगे, 60y। तो यहाँ पर बचे कितने, यानी 80y में 60y गए तो बचे 20y बराबर, और 60 में से 50 गए तो 10x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नहीं x ये है, इसके नीचे ले आए ये y, और 2 ये लिखें, 2 के नीचे ले आए ये 1। यहाँ पर हम ऐसे समझ लेंगे कि इसका यानी x अनुपात y बराबर x, अर्थात 2 अनुपात y की में 1 यानी 2 अनुपात 1 में आ जाएंगे ये। तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन बी में लिखा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 750 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात वी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। तो ए कितने रुपए मिले, यानी ए को कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए अनुपात बी बराबर 5:2 है, 5:2, और बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर लिखा है 7:13। तो पहले हम ए वी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो इसमें उल्टी एन बना लेते हैं, यानी कि ऐसे 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 गुणा करना है, यानी ए की गुणा बी से, यानी कि 5 सत्ते 35। ठीक, अब बी की से वी अर्थात इस प्रकार यहाँ से, तो 7 दूनी 14। अब बी से सी की तरफ 2 की 13, 13 दूनी 26। ठीक, यहाँ पर 750 रुपये में से तो लिखेंगे 750, जिसकी वैल्यू पूछी है उसका मान ऊपर यानी 35, यानी ए की वैल्यू पूछी तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 35। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 बटा में टोटल, यानी इन सभी को जोड़ लेंगे, अर्थात 35 प्लस 14 प्लस 26 बराबर पर हैं 750 गुणा 35, ये जोड़ लेंगे 5 4 9 और 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 3 1 4 2 6 और 1 7, 75 एकम 75, यानी 10 बचे, यानी 350 आ गए, 350 रुपये। और 350 रुपये ऑप्शन डी में लिखे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप है और शेष विदेशी स्टैंप है।
भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से अनुपात है। तो यहाँ पर भारतीय स्टैंप लिखा 2/7। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, भारतीय स्टैंप बराबर 2/7 और शेष विदेशी, यहाँ पर हम विदेशी लिख लेंगे, विदेशी स्टैंप बराबर, यानी शेष है, इसका मतलब है उस संख्या को 1 में से घटाते हैं, यानी 1 माइनस के 2/7, तो 7 एकम 7 और 7 में से 2 गए तो बचे 5, यानी 5/7। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है, यानी भारतीय का विदेशी से, तो भारतीय का लिखा 2, यानी कि 2/7 और अनुपात 5/7। तो यहाँ से 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा 2:5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो नीचे की जो संख्याएँ होती हैं बराबर, उसे हम अगर बराबर नहीं हो तो उन्हें बराबर करते हैं और बराबर हैं तो उन्हें ढील देते हैं, तो 2:5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा ऑप्शन 2:5 यानी ए ऑप्शन में लिखा है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 के समान है। तो यहाँ पर ये लिखे हैं कि 70 अनुपात को हम बटे में लिख लेते हैं, यानी 105। इसको हम 5 से काट देंगे, जैसे कि 5 एकम 5, 2 बचे 20 हुए, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, यानी 2/3। अब इन ऑप्शन को इसी प्रकार काट के देखेंगे, जिनमें 2/3 आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ए को देखते हैं यहाँ पर हम, यानी कि 496/620। 496 को हम यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, 496 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ पर एक बचा 16 का, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी और 2 चौका, फिर 2 से, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 से 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2। यहाँ पर इसे हम बाकी 620, यहाँ पर हम 620 को काट लेंगे, यहाँ पर 620, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 0 उतार दिया हमने, 2 से 2 एकम 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 5 एकम, मान लेते हैं ये 31 से ये 31 कट जाएंगे, ये 2 बार 2 से ये 2 बार 2 कट जाएंगे, यहाँ पर बचे 2 दूनी 4/5, तो 4/5 नहीं आया, यानी 2/3 आएगा। इन ऑप्शनों को इसी प्रकार सभी को हल करके देख लेंगे। अब हम डी को देखते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि 468/702। चलिए यहाँ पर हम 468 लिख लेते हैं, उसे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8, ठीक है। इस प्रकार 702 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस प्रकार काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, जैसे 7 2 9 और जो 9 संख्या 3 से कट जाएगी इस प्रकार 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, एक बचा 10 हो गए, 3 तियाँ 9, एक बचा 12 हो गए, 3 चौक 12, 234 और 234 यहाँ से कट जाएंगे, 2/3, अर्थात ये आ जाएंगे 2/3। इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, इसमें 2/3 आ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का लास्ट का प्रश्न है, मेरे बटुए में 700 रुपये हैं, इसमें इतने ही 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है। यहाँ पर हम 700 को 25 पैसे, 50, 1 रुपये, इनको रुपये में बदल करके उससे भाग दे देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर है जैसे कि 25 पैसे
प्लस 50 पैसे और प्लस 1 रुपया। 25 और 50 75 और 1 रुपये में 100 पैसे, यानी 1 रुपया 75 पैसे हो गई ये। तो 1.75 रुपये, इसको हम यानी कि 700 को 1.75 से दे देंगे हम भाग। ठीक है, इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे, क्योंकि दाएं तरफ से 2 के बाद पॉइंट है, तो इस प्रकार 2 के बाद तो 2 जीरो लगेंगे यहाँ पर। तो ऊपर ये आ जाएंगे 700 ये और 00 ये इसके, और यहाँ से नीचे से हट गया पॉइंट, यानी 175 यानी 175 बचेगी। अब इसको हम 25 से काट देंगे। 25 सत्ते होते हैं 175। यहाँ पर जैसे कि 25 दूनी 50, 20 बचे और 1 जीरो ये ले लिया तो वे 200, और 25 अट्ठे होता है 200, बाकी ये 00 ये बचे। ठीक है, और 7 चौक 28, 4 और ये 00, यानी कि 400 आया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सिक्कों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 400। तो 400 हमारे ऑप्शन सी में लिखे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ठीक विधि यही है कि इन रुपयों को जोड़ करके और 700 को भाग दे दें, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो समय रहते आपके समक्ष पहुंच सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।